जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 21 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 नवंबर के दिन ये कार्ड अपने आप निकल के आए हैं। माय गॉड, सारे कार्ड निकल आए क्या? शिट, कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई टाइम ही नहीं मिला, मतलब सारे कार्ड अपने आप बाहर। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का प्यार से दिल हट गया है, क्योंकि आपने किसी से मूव ऑन किया है या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया था। उसके बाद से आपने सोच लिया कि मुझे किसी से कनेक्शन ही नहीं रखना है, या तो फिर आप लोग पेंटिकल पे फोकस हो चुके हैं। आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आपने बाउंड्रीज बना रखी हैं, आप किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बस 2 ही साइन है। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। रीडिंग कलेक्टिव है तो साइन नहीं आया है तो डजेंट मैटर। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 10, 1, 4, 8, 2, 2, 6 एंड 6। तो 66, 44 एंड 22, 11, 11, 10, 10, 111, ये सब आप लोग देख रहे हो सकते हैं। भाई ये तो हाईली ट्विन फ्लेम या सोलमेट रीडिंग है, क्योंकि कार्ड ऐसे सारे भर भर के आ गए हैं, अपने आप ही सारे कार्ड आ गए। मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मे बी नहीं, बल्कि गारंटेड ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट की रीडिंग है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं। आजकल तो मुझे दिख रहा है कि जैसे आंखें खोल के सपने देखे जा रहे हैं। बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि जब आपके पार्टनर आज सुबह उठे सो करके, तो इन्होंने सपना यही देखा कि जैसे आपके साथ एक हैप्पी फैमिली है इनकी, एंड ये उस ड्रीम में इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि जैसे इनकी आंखें खुली तो ये बहुत ज़्यादा खुश थे कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल फील कर रहे थे। इनको लग रहा था कि जैसे इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। इनको लग रहा है जैसे अगर ये ड्रीम पूरा हो जाता है तो इनको सब कुछ मिल जाएगा। फिर इनको जैसे उठते नहीं मेरे हाथ इस दुआ के बाद, तो बस वो वाली कंडीशन है कि ये चाहत अगर इनकी पूरी हो जाती है तो फिर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। यस, आपके पार्टनर आपसे या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर ये डिवोर्सी पर्सन हो सकता है कोई, या फिर इन्होंने आपके साथ किसी तरह का इनजस्टिस किया हो सकता है। हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हों। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, या फिर ये कोई डिवोर्सी पर्सन है। तो तीनों ही कंडीशन में ये कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है। आप ही के बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोग, या तो फिर ये आप ही के आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ओके, 1 एंड 4, 5 हायरोफेंट काफ़ी फेमस हो सकते हैं। मुझे मैरिड दिखाई पड़ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इमेज प्रेस्टीज को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं, उसको लेके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब डिवोर्स के बाद काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, प्रेजेंट टाइम में सिंगल ही हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। यस, तो दिख रहा है कि ये इस रिलेशनशिप में भी हार्ड वर्क करने को तैयार हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की है, जैसे कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई नया थॉट इनके माइंड में आया है। इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहिए तो इनको फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिस वजह से ये अपने फाइनेंसेस पे बिल्कुल जुट गए हैं काम करने में, कि मतलब अगर फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे तो फिर आप भी इनको मिल जाएंगे, एंड ये जो इनका ड्रीम है ये वाकई में ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 एंड 8, 12 मे भी आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थे, काफ़ी ज़्यादा माई वे और हाईवे वाले थे। मतलब ये हमेशा यही सोचते थे कि चीज़ें मेरे ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एंड वो इनका गलत नज़रिया था। ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। इनको पता चल चुका है कि अगर मतलब आपकी वैल्यू इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा है। इनको फील होता है कि अगर इनको अपनी सारी खुशियाँ ज़िंदगी को फुलफिल्ड देखना चाहते हैं तो इनको आपकी नीड है ही। मतलब इसमें नो इफ़ नो बट, इनको आपकी ज़रूरत है ही। तो
तो जब आपकी ज़रूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो फिर ये ज़िद दिखाना, ईगो दिखाना, प्राउड दिखाना, ये कहाँ की मतलब होशियारी है? ये तो स्टुपिडिटी है कि जो बंदा आपके लिए हर एंगल से परफेक्ट है, उसमें अगर आप ज़्यादा स्टाइलें दिखाएँगे तो वो किसी और का हो जाएगा, फिर आप रह जाएँगे बिल्कुल अकेले। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि होशियारी इसी में है कि इस प्यार के लिए काम किया जाए, हार्ड वर्क किया जाए। ये जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, इससे कुछ भी हासिल इनको नहीं होगा। 1 11 एंड 4 हो गया 15। मे बी आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है इनको आपसे अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन। एंड ये जेलस भी हैं, ये इनसिक्योर भी हैं। मतलब कि जैसे अगर आपके अंदर ईगो बहुत है, तो क्या आपके अंदर खोने की दम है? खोने की दम अगर है नहीं, आप किसी और के साथ, मतलब आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। इवन आप किसी से फ्रेंडशिप भी कर लें तब भी इनका बिल्कुल जैसे ब्लड बॉयल होने लगता है कि हाउ डेयर यू मतलब आप पे इतना अपना अधिकार मानते हैं। तो एक तरफ जैसे आपके लिए बिल्कुल पागल हैं, दूसरी साइड में ईगो भी लेके बैठे हैं। तो इनको लग रहा है कि ये इस तरीके से नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ों में दो नाव पे सवारी नहीं हो सकती। आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि अगर आप वाकई में प्यार करते हैं तो एफर्ट लो, एंड अगर नहीं करते हैं तो फिर कम्प्लीटली कट ऑफ करो। तो कट ऑफ ये नहीं कर सकते क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते कि आप किसी और के हो जाओ। तो इनको लग रहा है कि अब सीधे रास्ते पर चलने में ही भलाई है, अदरवाइज चीज़ें खराब हो जाएंगी। ओके, इनको पता चल चुका है कि आप इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। इनको पता चल चुका है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, एंड इनको अब सब कुछ ही समझ में आ चुका है। मतलब इनको इनको ये भी समझ में नहीं आता है कि इनको आपसे, मतलब ये एम्प्रर हैं, कोई ये हल्के फुल्की पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन इनको लगता है कि इतना क्यों पागल हैं आपके पीछे। भाई इनके पास भी तो ऑप्शन की कमी नहीं है, तो ये आप ही के पीछे क्यों भागते हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हुआ, या तो उन्होंने अपना कहीं एस्ट्रोलॉजी में चेक कराया है या टैरो में चेक कराया है, तो इनको पता चला है कि आप लोगों का रिश्ता तो डिवाइन ने बना के भेजा है। ट्विन फ्लेम है, इंटेंस अट्रैक्शन है। जो प्यार यहाँ पे मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इनको समझ में आ चुका है कि ओ दैट्स द पॉइंट। तो अब ये मुझे दिख रहा है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा जैसे नीडी पर्सन की हेल्प करना, अपने कर्मा को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये जो कनेक्शन है, मे भी आपके पार्टनर इस वक्त फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, या तो फिर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। एंड इनको ये भी पता चल चुका है कि वो पर्सन इनका कार्मिक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं लोगों की हेल्प करके, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जब तक ये कर्मों का जो बॉन्ड है ये ख़त्म नहीं होगा। जैसे कॉर्ड कटिंग। ओके, तो कॉर्ड कटिंग कैसी होती है कि अगर आपके पास्ट के कोई बैड कर्मा आपसे अटैच हैं, तो चाहे आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में है या सोलमेट है, आपका यूनियन होने में उतना डिले होता जाएगा। तो कॉर्ड कटिंग होती है। ओके, तो ऐसी कॉर्ड कटिंग करने से क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसको आप सुन सकते हैं, या फिर गुड कर्मा जनरेट करके अपने बैड कर्मा को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इस वक्त यही सब कर रहे हैं कि अपने जो बैड कर्मा हैं उनको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। 6 एंड 5 फिर से 11 आ गया है। 11 10 एंड 6 हो गया 16। मे भी आपके पार्टनर किसी और से शादी कर लिए थे, आपको छोड़ के भाग गए थे, आपके ऊपर टॉवर आ गया था, क्योंकि ये जगल कर रहे थे, ये कंफ्यूज थे। इनको लगा ये पर्सन इनका सोलमेट है, एंड ये उसके साथ चले गए। 6 to 8 to 10। यस, ये पर्सन इनका कार्मिक था। ये पर्सन इनको लेसन सिखाने के लिए आया था। इन्होंने सोचा यही था कि ये बंदा इनका ट्विन फ्लेम या इनका मतलब सोलमेट मान के चले थे। ट्विन फ्लेम तो इनको पता ही नहीं था, सोलमेट मान के चले थे कि यही पर्सन मेरा मोस्ट सुटेबल पार्टनर है। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि आफ्टर मैरिज अगर इन्होंने किसी से मैरिज की है या किसी भी थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल हैं, तो मे भी ये अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अपने फाइनेंसेस को। यहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 2 3 3 कार्ड हैं आपके कप के, एंड 1 2 3 4 कार्ड हैं आपके पेंटिकल के। तो या तो ये बंदा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या फिर इनके अंदर एक जिद है, एक ठान लेने वाला नेचर है कि बनना तो तुम्हें मेरा ही है।
तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो पर्सन कार्मिक था, वो इनकी ज़िंदगी में मतलब कि इनके बैड कर्मा क्लीन करने आया था। तो अब इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। अब आपको पाने के लिए जो भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो ये करने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इनको क्लियरिटी भी मिल चुकी है। 2 and 4 6। आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे दिख रहा है कि आप लोग पावर कपल हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर अपनी कम्युनिटी में बहुत फेमस हैं तो हो सकता है आप भी अपनी कम्युनिटी में काफ़ी फेमस हैं। यस, आप दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा नोन है एंड इस वजह से आप दोनों का एक होना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि शायद किस्मत में इसी तरीके से लिखा हुआ था। शायद भगवान को यही मंजूर था कि इतनी सारी दिक्कतें, इतना टाइम लगने के बाद, इतने चैलेंजेस को झेलने के बाद आप लोगों का यूनियन हो। होना लिखा था यूं ही जो हुआ। तो बस वही चीज़ है कि यही होना लिखा था। यस, आपका प्यार से दिल हट गया है या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो हो नहीं रहे हैं। थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बना रहे हैं। अपने पेंटिकल पे या आप पे ज़्यादा फोकस हैं। इनको फील हो रहा है कि अब बस आप ही पे फोकस करना है, बाकी किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। यस, या तो फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप लोग अपने पेंटिकल पे फोकस हो गए हैं। आप लोग अब अपना मतलब आपका प्यार से विश्वास हट गया है। आपने बाउंड्री बना ली है। लेकिन यहाँ पर फिर से आपका पार्टनर कपल बन के आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल। ये देखिए, ओके। यस, तो देखिए यहाँ पे भी वही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। ये डेस्टिनी है आपकी। ओके, मिलना तो आप ही दोनों को है, चाहे आप लोग कितना भी भाग लें एक दूसरे से, लेकिन यूनियन तो आपका होके रहेगा जो डेस्टाइंड है। ओके, तो डेस्टाइंड टाइम पर आपका यूनियन हो जाएगा इन्हीं के साथ। ओके, तो थोड़ा बहुत दिक्कतें अभी चल रही हैं लेकिन फ्यूचर आपका डिसाइडेड है। ओके गाइस, जय माता दी।